डरावनी रात। रश्मि 18 साल की एक खुशमिजाज लड़की थी। लखनऊ के बाहरी इलाके में एक पुराने बंगले में अपने माता पिता के साथ रहती थी। वह कॉलेज जाती थी और अपने दोस्तों के साथ खूब हंसती खेलती थी। लेकिन इस हंसी के पीछे एक डर छिपा हुआ था जो हर अमावस्या की रात उसे बेचैन कर देता था। उस बंगले का इतिहास बड़ा रहस्यमय था। लोगों की फुसफुसाहटों में कहानियां थीं अकाल के दौरान मरे लोगों की आत्माओं की, जो आज भी वहां भटकती थीं। अमावस्या की रातें सबसे डरावनी होती थीं। उस रात बंगला अजीब सी खामोशी में डूब जाता था। हवा में ठंडक घुल जाती थी और एक अदृश्य भय सब ओर छा जाता था। पिछली अमावस्या की रात रश्मि को नींद नहीं आई थी। उसकी खिड़की के बाहर से अजीब सी सरसराहटें आ रही थीं और दीवारों पर खरोंचों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। उसने सहमी आवाज में अपनी मां को पुकारा, लेकिन तब तक सब कुछ शांत हो गया था। सुबह होने पर वह बिल्कुल हिली हुई थी, लेकिन मां ने उसकी बात टाल दी। हवा का खेल बताया। इस बार अमावस्या फिर से नजदीक आ रही थी। रश्मि को पता था कि डर फिर से उसे जकड़ लेगा। वह अपने दोस्तों को बुलाना चाहती थी, लेकिन उन्हें यह सब हास्यास्पद लगता था। इसलिए वह अकेले ही अपने डर से लड़ने का फैसला किया। अमावस्या की रात बंगला सुनसान पड़ा था। रश्मि ने सारे लाइट जला दिए, लेकिन उस धुंधली रोशनी में भी कोने अंधेरे भयानक लगते थे। अचानक एक तेज आवाज से वह सहमी होकर उछल पड़ी। किचन में बर्तनों के गिरने की आवाज आई थी। डर के मारे उसका दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन वह हार नहीं मानना चाहती थी। उसने गहरी सांस ली और किचन की तरफ चल पड़ी। किचन में सब कुछ बिखरा पड़ा था। बर्तन फर्श पर पड़े थे। अलमारी का दरवाजा खुला था और उसमें से कुछ बर्तन नीचे गिरे पड़े थे। रश्मि के पैर कांप रहे थे, लेकिन उसने फिर भी खुद को संभाला। उसने आसपास देखा, कहीं कोई नहीं था। वह वापस अपने कमरे में आ गई और दरवाजा बंद कर लिया। कुछ देर बाद दीवारों पर खरोंचों की आवाजें दोबारा शुरू हो गईं। इस बार वे ज्यादा जोरदार थीं और ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य हाथ दीवार को चीर रहा हो। रश्मि घबराकर कमरे में इधर उधर घूमने लगी। उसकी आंखें नम हो गईं और वह फूट फूट कर रोने लगी। अचानक उसके कमरे का पंखा धीमा होकर रुक गया। कमरा पूरी तरह से अंधेरे में डूब गया। उसी पल वह आवाज सुनाई दी, एक कर्कश भयानक आवाज, मानो कोई दानव हंस रहा हो। रश्मि जमीन पर गिर पड़ी और अपने कानों को बंद कर लिया। वह चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज गले में ही फंस गई। कुछ देर बाद अजीब सी ठंडक कमरे में घुल गई। रश्मि ने आंखें खोलीं और हवा में एक पारदर्शी आकृति को देखा। एक लंबी दुबली महिला, जिसके चेहरे पर खून के धब्बे थे और आंखों में नफरत भरी थी। आकृति उसे घूर रही थी, उसकी ओर धीरे।